तो अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से ये दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो सकता है, राइट। अब इसका हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे जाकर मेटानेफ्रिक किडनीज में कन्वर्ट हुआ, वहीं यहां से भी ये आगे जाकर मेटानेफ्रिक किडनीज में कन्वर्ट हुआ, राइट। इस तरह से इन दोनों के अंदर कन्वर्शन हो गया। नाउ हमारी बात थी, क्योंकि वॉल्फियन डक्ट थे, तो वॉल्फियन डक्ट ने एस्टेब्लिश हुआ और वॉल्फियन डक्ट एक्टिव फॉर्म में आकर जो मोनाड थे उसे टेस्टिस में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास बचा क्या, बीच में मुलारियन डक्ट। तो क्योंकि मुलारियन डक्ट थी तो वो यहाँ पर डीजनरेट हो गई, राइट। इसी को हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट की यहाँ पर दोनों का मिक्सचर है। जेनाइटल ऑर्गन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, अटैच्ड है, और जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट आउट होगी बाहर वो भी यहाँ पर अटैच्ड है, यहाँ पर प्रेजेंट। तो यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं मेल्स के अंदर डेवलप हुआ है कि गोनाड की जगह पे टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ। वोल्फियन डक्ट बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में है, फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट है, वहीं हमारी जो मुलारियन डक्ट थी वो डीजनरेट होने लग गई यहाँ पे आते आते, और इसमें डीजनरेशन हुआ। वहीं क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में है तो ये आगे जाकर यूरेथ्रा बनाएगी और यूरेथ्रा से यूरिन का एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में आकर वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट होगा। तो इस तरह से मेल पे फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट का फीमेल्स में फॉर्मेशन अगर स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे
पे हम ऑब्जर्व करेंगे मेटानेफ्रिक किडनीज एज इट इज रहेंगी यहाँ पर। क्योंकि किडनीज का मेल फीमेल में डिफरेंशिएशन हमने ऑब्जर्व नहीं किया। वहीं क्योंकि यहाँ पर वोल्फियन डक्ट थी, राइट, इस तरह से यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो वोल्फियन डक्ट है वो तो यहाँ पर डीजनरेट हो गई, क्योंकि बना रहे हैं हम फीमेल, राइट। ये वोल्फियन डक्ट डीजनरेट हुई, जिसको हमने डॉटेड लाइन से मार्क किया। वहीं हमारी जो मुलेरियन डक्ट थी वो एक्टिव फॉर्म में आ गई है, और एक्टिव फॉर्म में आने के कारण ये जो गोनाड्स थे वो ओवरी में कन्वर्ट हो गए टेस्टिस की बजाय। अब यहाँ पर नीचे की तरफ दो पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, एक सर्विक्स वाले पोर का, एक यूरिन जहां से एक्सक्रीट होगा। तो इस तरह से हमने फीमेल स्ट्रक्चर्स में यहाँ यूरिनोजेनाइटल डक्ट को ऑब्जर्व किया। क्योंकि फीमेल हॉर्मोन्स थे इसलिए वोल्फियन डक्ट में डिजनरेशन हुआ, ओवरी का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर मुलेरियन डक्ट एक्टिव होकर ओविडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। ओविडक्ट फॉर्म करेगी। ओविडक्ट के पास यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होगा। ओवरी यहाँ प्रेजेंट है ही सही। फैलोपियन ट्यूब्स फॉर्म होकर जब भी एग आएगा तो वहाँ से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एग अंदर एंटर कर सकता है। तो इस तरह से इसमें आगे जाकर डेवलपमेंट होगा। इस तरह से यहाँ पर फीमेल का फॉर्मेशन होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के बेसिस पर। फीमेल्स में फॉलिकल सेल्स के आसपास एक ग्रैन्युलोसा लेयर भी प्रेजेंट होती है, फॉर्म होती है, और ग्रैन्युलोसा लेयर प्रेजेंट रहती है हमारे ओवरीज में। वहीं अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस तो इंटरमीडिएट होते हैं, मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, राइट। वहीं ओवरीज जो होती हैं कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल टिश्यूज में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन कॉर्टिकल में होता है, यहाँ इंटरमीडिएट मेसोडर्म में इनका फॉर्मेशन होता है। तो इन दोनों में फॉर्मेशन सेल्स अलग अलग है, इंटरमीडिएट एंड कॉर्टिकल। इसके अलावा अगर हम ओवरी की बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो ओवरी में भी दो पार्ट्स में ओवरी डिवाइड होती है, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, राइट। और वहीं पे ही आगे जाके प्रोसेसेस डेवलप होते रहते हैं। ओवरी में हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स वगैरह भी प्रेजेंट हैं। वहीं टेस्टिस में
में जो इंटरमीडिएटरी सेल्स होते हैं, बीच वाले लेटिक सेल्स होते हैं, उनके आसपास भी कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज का भी फॉर्मेशन इस तरह से दोनों में होता है। और ये टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें ब्लड वेसल्स भी कई बार प्रेजेंट रहते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में। राइट, क्रोमोसोम्स प्राइमरी कैरेक्टर्स है। हम बात करें ह्यूमंस में ही, फीमेल्स एंड मेल्स में नॉर्मली हमने पढ़ा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पर जब हम जीन्स लेवल पर बात करते हैं तो हो सकता है वाई क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो मेल फिनोटाइप को डिटरमाइन करते हैं। ऐसे ही हो सकता है एक्स क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते होंगे जो फीमेल जो फिनोटाइप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते होंगे। तो इसी तरह से हमारे पास फीमेल्स में हैं डेक्स1, ये एक जीन है जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहेगा और डिटरमाइन करेगा फीमेल्स के फिनोटाइप। वहीं एक और जीन है WNT4A, ये भी प्रेजेंट होगा फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स पर और डिटरमाइन करेगा कि आगे जाकर क्या कैरेक्टराइजेशन इसका होना चाहिए, जरूरी है। ऐसे ही मेल्स में वाई क्रोमोसोम पर कुछ जीन्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम SRY के नाम से जानते हैं, या फिर कुछ जीन्स होंगे जिन्हें हम SOX9 के नाम से जानते हैं जो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। और एक और है SF1 जिसका हमने अभी जब डायग्राम बनाया था उसमें भी देखा था। इस SF1 को हम स्टीरॉयडोजेनेटिक फैक्टर 1 भी कहते हैं, या स्टीरॉयडोजेनिक फैक्टर फर्स्ट। राइट, तो ये तीनों जीन्स वाई डिटरमाइनिंग मेल डिटरमाइनिंग जीन्स हैं। ये दोनों एक्स डिटरमाइनिंग फीमेल डिटरमाइनिंग जीन्स हैं और इनकी प्रेजेंस एब्सेंस के बेसिस पर फिनोटाइप्स में वेरिएशंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि किस तरह से ये वेरी होकर एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को प्रोसीड करके एक्टिवेट करके बना रहे हैं एंड पर्टिकुलर गोनाड्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल बेसिस पर हमने बात की थी। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन या प्राइमरी सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स, जो ऑलरेडी एक बार हमने ब्रीफ में पढ़ा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्राइमरी सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। राइट, अगर हम सबसे पहले मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था 3 जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है वो सारे के सारे जीन्स वाई क्रोमोसोम पर हो सकता है कुछ जीन्स उनमें से ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सेक्स क्रोमोसोम्स पर ही जीन्स प्रेजेंट रहे। तो नॉर्मली जब हमने बात की थी इन जीन्स के बारे में तो हम इनको डिटेल में अब स्टडी करें। तो सबसे पहला जीन हमारा आता है SRY जीन। राइट,
SRY जीन का फुल फॉर्म है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोसोम। कि Y क्रोमोसोम का ये रीजन सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है एंड सेक्स को डिटरमाइन करता है, राइट। अब जब हम इस जीन की बात करते हैं SRY जीन की, तो मोस्टली हम यही कहते हैं कि ये मैमल्स में प्रेजेंट होता है, ओनली मैमल्स, राइट। इनके अलावा और किसी में ये वाला जीन प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब जब हम Y क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हमने बोला Y क्रोमोसोम सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम है कैरियोटाइप बेसिस पर जब हमने अरेंज किया क्रोमोसोम्स। Y क्रोमोसोम या कोई भी क्रोमोसोम है उसमें भी 2 टाइप्स की आर्म्स प्रेजेंट होती है, राइट। एक आर्म होगी जिसे हम बोलेंगे लॉन्ग आर्म और एक आर्म होगी जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट आर्म। जो छोटी है शॉर्ट है, राइट। तो यहाँ पे भी SRY जीन जो है वो मोस्टली शॉर्ट आर्म रीजन पर प्रेजेंट रहता है, लॉन्ग आर्म रीजन पर ये वाला जीन प्रेजेंट नहीं रहेगा, राइट। तो अगर हम बोले कि सपोज शॉर्ट आर्म पर ये प्रेजेंट है और ये मेलनेस को डिटरमाइन कर रहा है, तो इफ Y क्रोमोसोम XY कंडीशन में बात कर रहे हैं, सपोज Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, राइट, लेकिन Y क्रोमोसोम की हमारे पास शॉर्ट आर्म एब्सेंट है, तो ऐसे XY जो होंगे वो हो सकता है मेलनेस ना प्रमोट करे, फीमेल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो ये XY फीमेल्स भी हो सकते हैं। और अगर ऐसे ही XY क्रोमोसोम में Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म प्रेजेंट रहेगी, तो ये वाले जीन्स मेलनेस को या मेल्स को बनाएंगे। दैट मींस XY मेल्स भी देख सकते हैं हम, XY फीमेल्स का भी ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग आर्म की, ठीक, ये हो गई हमारी शॉर्ट आर्म की बात। अब लॉन्ग आर्म की बात करते हैं। अगर लॉन्ग आर्म एब्सेंट भी होती है तो भी क्या होगा कि अगर एब्सेंट है सपोज, तो भी SRY जीन तो हमारे पास है, इट मींस कि मेलनेस जो है वो हमारे पास रहेगी, और अगर लॉन्ग आर्म प्रेजेंट है तो मेलनेस हमारे पास रहेगी ही रहेगी, राइट। लॉन्ग आर्म एब्सेंट होगी तो कंडीशन हमें कुछ ऐसी दिखेगी, राइट। ऐसा क्रोमोसोम है और फिर भी SRY जीन प्रेजेंट है, दैट मींस कि यहाँ पर लॉन्ग आर्म का कोई रोल है ही नहीं, ये एब्सेंट हो प्रेजेंट हो इससे हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मेनली मतलब किससे है, हमें शॉर्ट आर्म से, कि अगर शॉर्ट आर्म एब्सेंट है तो हमारे पास SRY है ही नहीं, तो मेलनेस फीमेल्स में कन्वर्ट हो सकती है, और अगर शॉर्ट आर्म प्रेजेंट है तो हमारे पास SRY जीन है एंड इस बेसिस पर ये मेल्स में ही कन्वर्ट होंगे, फीमेल्स फॉर्म नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम इन दोनों के बेसिस पर एक आइडिया ले लेते हैं किस तरह से क्या प्रेजेंट है। अब कई बार SRY के बेसिस पर हम देखते हैं कि XX
मैन डेवलप हो रहे हैं एंड एक्स वाई वुमेन डेवलप हो रही है, राइट। जस्ट अपोजिट केस हम देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली एक्स वाई मैन होते हैं पर यहाँ वुमेन डेवलप हो रही। तो क्योंकि सपोज हम बात कर रहे हैं एक्स वाई वुमेन की, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लॉन्ग आर्म है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट आर्म थी वो सपोज एब्सेंट रही होगी, तभी यहाँ पर SRY का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, और SRY फॉर्म नहीं होने के कारण वुमेन का फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स Y क्रोमोसोम था, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आर्म ही प्रेजेंट थी, इसलिए XY वुमेन फॉर्म हो। वहीं अगर हम बात करते हैं XX मैन की, तो इसमें ये हुआ होगा कि कंडीशन शुरुआत में नॉर्मल ही रही होगी, XX रही होगी, लेकिन बाहर से कहीं से या फिर बॉडी के अंदर ही SRY जीन प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर मेलनेस देखी गई या मेलनेस ऑब्जर्व की गई। दैट मीन्स इसके अंदर कहीं SRY जीन का पार्ट था, उस पार्ट की वजह से ये XX वुमेन मेल के अंदर कन्वर्ट हुई और XX मैन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे। तो इस तरह के केसेस हमें कई बार देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें SRY के अमाउंट से पता चल जाता है कि वो फीमेल्स बन रहे हैं या मेल्स बन रहे हैं, राइट। अब अगर हम बात करें तो ये जो SRY जीन है ये 35,000 बेस पेयर के अप्रॉक्स प्रेजेंट होता है, वो भी जितना हो सके सेंटर की तरफ। सपोज जितना हो सके सेंटर की तरफ उसकी प्रेजेंस होगी, नीचे की तरफ नहीं होगी, सेंटर की तरफ। इस तरह से इसकी प्रेजेंस हो सकती है 35,000 बेस पेयर तक। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 223 बेस पेयर एक पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड पेप्टाइड। पेप्टाइड है जिसके अंदर इतने बेस पेयर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, राइट। इसको हम नाम देते हैं, इसी बेस पेयर अमीनो एसिड को HMG बॉक्स। दैट मीन्स इसको हम नेम दे रहे हैं हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स। हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स, राइट। इस तरह से यहाँ ये बॉक्स प्रेजेंट होता है, और यही इसी बॉक्स को हम SRY रीजन भी या SRY जीन भी बोलते हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोसोम, राइट। तो ये 223 बेस पेयर्स का प्रेजेंट रहेगा, जिसमें 223 अमीनो एसिड्स ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह से हमारा HMG बॉक्स हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स कहलाता है, जहाँ SRY की जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब अगर हम HMG बॉक्स की बात करते हैं, तो इसका फंक्शन होता है कई बार DNA को बैंड करना, DNA में बैंडिंग लाना, जिसकी वजह से ताकि आसपास के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो इजीली यहाँ पे इससे आगे बाइंडिंग कर सके, क्योंकि ये बैंड करेगा तो ये हेल्प करेगा बाइंडिंग के अंदर, और इजीली यहाँ पर बाइंडिंग पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। ये काम होता है DNA बैंडिंग का। ये जो SRY है हमारा, ये प्रमोटर्स में भी प्रेजेंट
रहता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूनिट प्रमोटर्स में प्रेजेंट रहता है, जिससे आगे मेलनेस या मेल कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन हो सके। मेल कैरेक्टर्स जो होंगे वो आगे जाकर इजीली फॉर्म हो सके, इसलिए प्रमोटर्स में प्रेजेंट रहते हैं। राइट, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं माउस के अंदर, माइस के अंदर, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट बेसिस पर किए हैं, ताकि इजीली हम SRY का जो फंक्शन है इजीली उसे समझ सकें। राइट, माइस में जैसे सपोज एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके द्वारा एक स्क्वायर माइस था, इसमें हमने देखा कि SRY जीन सपोज एब्सेंट है, राइट, क्योंकि उसकी लॉन्ग आर्म प्रेजेंट थी। तो ये एब्सेंट होने के कारण हमने देखा कि वहां पर फीमेल फिनोटाइप्स में प्रोडक्शन हुआ, या फीमेल जो फिनोटाइप्स थे वही फॉर्म हुए, उन्हीं का फॉर्मेशन यहाँ पर देखा गया। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट हमने किया कि एक फीमेल थी XX, राइट, XX है तो फीमेल ही होगी, इसके अंदर कोई Y क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं था। राइट, अब Y क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है तो SRY जीन भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, और SRY जीन अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर हमने देखा बाहर से SRY DNA को इनकॉर्पोरेट करवाया, और इसको इनकॉर्पोरेट कराने के कारण हमने बाद में ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर ये जो फिनोटाइप है ये चेंज हो चुका था XXY। दैट मीन्स इसके इनकॉर्पोरेशन, जस्ट इसको इंसर्ट कराने से यहाँ पर हमने टेस्टिस का फॉर्मेशन देखा। राइट, टेस्टिस का फॉर्मेशन ऑब्जर्व किया। पर एक चीज हमने ये भी देखी कि यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन जो है, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस वाली जो क्रिया है वो यहाँ पर हो ही नहीं पाई। माना टेस्टिस फॉर्म हुआ, फंक्शनल फॉर्म में वो स्पर्म फॉर्मेशन की एक्टिविटी को एक्टिवेट नहीं कर पाया, और इसी के कारण यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं। इसके पीछे हम दो रीजंस दे सकते हैं कि या तो क्योंकि यहाँ पर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हुआ, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सिग्नल्स ही नहीं मिले, और अगर सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो फॉर्मेशन कैसे हो, या फिर यहाँ पर ये भी चीज हम बोल सकते हैं कि टेस्टिस हो सकता है फुली फंक्शनल ना रही हो, और ये अपनी फंक्शनैलिटी को पूरी तरह अगर प्रूव नहीं करेगी या फंक्शनल नहीं रहेगी तो ये आगे जाके और स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये चीज ऑब्जर्व की। वहीं हम एक रीजन ये भी देते हैं क्योंकि Y क्रोमोसोम एब्सेंट है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, और अगर हार्मोन्स फॉर्म नहीं हुए तो उसने स्पर्म फॉर्मेशन को आगे जाकर प्रमोट भी हो सकता है, इस वजह से नहीं कर पाया। तो ये वाली कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। ये एक एक्सपेरिमेंट की तरफ एक्सपेरिमेंट को करके प्रूव किया गया था। राइट, एक और चीज हमने देखी कि जो SRY है इसका एक वर्क, एक फंक्शन ये भी होता है कि वो जो मीजोनेफ्रिक सेल्स हैं उनके माइग्रेशन में हेल्प करता है।
उनको माइग्रेट करता है, और जो हमारे सेक्स सेल्स हैं जो गोनाड्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं उनके माइग्रेशन में भी ये SRY जीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमने नॉर्मली बोला था कि बाइपोटेंशियल गोनाड है, तो बाइपोटेंशियल गोनाड में दोनों तरह के बन सकते हैं, ठीक है। पर क्योंकि SRY जीन है तो ये क्या करेगा, सेक्स कॉर्ड्स को यहाँ तक लाएगा, और SRY जीन की हेल्प से इसकी प्रेजेंस में ये जो सेल्स यहाँ आए हैं ये टेस्टिस में, रेटिटेस्टिस में, टेस्टिस के स्ट्रक्चर्स में डेवलप होना स्टार्ट कर। लेकिन इसी के साथ साथ मीजोनेफ्रिक सेल्स का माइग्रेशन भी ऑब्जर्व किया, राइट। अब इस चीज को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, जो हमने देखा कि एक माइस में हमने एक जगह पे SRY प्लस था, एक जगह पे SRY माइनस कंडीशन, दोनों कंडीशंस ऑब्जर्व। जहां SRY प्लस कंडीशन हमने देखी वहां पे हमने देखा कि मीजोनेफ्रिक सेल्स जो हैं वो इजीली माइग्रेट कर रहे हैं और स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर मीजोनेफ्रिक सेल्स का माइग्रेशन ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये SRY नेगेटिव सेल्स थे तो इनका माइग्रेशन ही नहीं हो पाया, और माइग्रेशन के कारण आगे की जो प्रोसेसेस हैं उनमें ब्लॉकेज या उनमें हमने कुछ तरह से एक रोकथाम को देखा, क्योंकि माइग्रेशन नहीं हुआ तो आगे के प्रोसेसेस भी नहीं हो पाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर या फंक्शन बोल सकते हैं मीजोनेफ्रिक सेल्स के माइग्रेशन के लिए। वहीं अगर हम SRY की बात कर रहे हैं तो इसका मेन फंक्शन हम बोलते हैं कि इसका मेन फंक्शन है टेस्टिस को फॉर्म करना, उसके फैक्टर्स को डिटरमाइन करना एंड मेलनेस को क्रिएट करना। वही चीज ये कर रहा था, इसमें भी ये हेल्प कर रहा था कि वोल्फे डक्ट को इसने मेल कैरेक्टर्स में, मेल जेनिटल ऑर्गन्स में प्रोड्यूस किया, फॉर्म किया, एंड देन मेलनेस के कैरेक्टर्स हमें ऑब्जर्व हुए। तो यहाँ हम नेक्स्ट जीन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जीन इज SOX 9। इसको हम एक तरह से ऑटोसोमल रिवर्सिबल या रिवर्सल जीन भी बोलते हैं, राइट। तो हमने यहाँ बोला कि SOX 9 जो है ऑटोसोमल रिवर्सल जीन है। दैट मीन्स ये किसी Y क्रोमोसोम पर न प्रेजेंट होकर ये X क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट न होकर किस पर प्रेजेंट होगी, ऑटोसोम पर। ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स होंगे उनके ऊपर ये प्रेजेंट रहेगी। तो हमने बोला कि इसकी अगर नॉर्मल कॉपी होगी तो ये जीन मेलनेस को इंड्यूस करेगी या मेल्स को फॉर्म करेगी। वहीं अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी है, अगर इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होगी तो फीमेल्स फॉर्म होगी, फीमेल्स के फॉर्मेशन को ये प्रमोट करेगी। नॉर्मल में है, ऑटोसोम्स में प्रेजेंट है तो मेल का फॉर्मेशन होगा। अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी है, ज्यादा है, तो यहाँ पर फीमेल्स का फॉर्मेशन होगा, फीमेल के फॉर्मेशन को ये प्रमोट करेगी। इसलिए हमने इसे बोला है ऑटोसोमल रिवर्सल जीन। ये ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, मेल या फीमेल में रिवर्स कर सकती है, इसका कितना नंबर है उस बेसिस पर, इसलिए रिवर्सल जीन चेंज कर सकती है मेल और फीमेल फिनोटाइप। वही हम बोल रहे हैं अगर इसकी एक सिंगल कॉपी है इस जीन में, अगर सिंगल कॉपी में ये वाला जीन प्रेजेंट रहता है तो यहाँ हम देखेंगे कि एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक डिजीज वाली कंडीशन है
इस कंडीशन में बोन्स में अफेक्ट आता है। एक नॉर्मल जो सिस्टम होता है वो सिस्टम नॉर्मली नहीं रह पाता है, ऑर्गन्स में भी चेंजेस होते हैं, राइट। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट फॉर्म हो सकते हैं, दैट मींस उभयलिंगी दोनों टाइप के सेक्स यहाँ पर प्रेजेंट रह सकते हैं, या फिर इस कंडीशन में फीमेल फिनोटाइप्स भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। दैट मींस कि यहाँ पर क्योंकि सिंगल कॉपी थी इसकी ऑटोसोम पर, तो डिस्प्लेसिया कंडीशन हुई। डिस्प्लेसिया कंडीशन में हर्माफ्रोडाइट्स बने या फिर फीमेल फिनोटाइप का फॉर्मेशन हुआ, और इस फिनोटाइप के कारण मेलनेस वाले जो कैरेक्टर्स होंगे वो यहाँ पर हमें नहीं मिलता। अब जब हम SOX9 की बात करते हैं तो ये वाला जीन हमें सभी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, जरूरी नहीं है मैमल्स ही हो, सभी वर्टिब्रेट्स में हमें ये जीन देखने को मिलता है। और मोस्ट प्रोबेबली हम ये बोल के चलते हैं कि SRY जीन जहां बनता है वहीं SOX9 का फॉर्मेशन होगा। मतलब बाइपोटेंशियल गोनाड जो जेनाइटल रिच वाला एरिया था वहीं पे SRY जीन प्रेजेंट था और प्रमोट कर रहा था, वही काम SOX9 का है। लेकिन जब SRY प्रमोट होगा तब SOX9 जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ पाता है, राइट। SRY की जगह पे ही है पर थोड़ा बाद में एक्सप्रेस होता है, लेटर ऑन एक्सप्रेशन है इसका, लेकिन SRY ही इसे एक तरह से एक्टिवेट कर रहा है या फिर इसे प्रमोट कर रहा है, राइट। और प्रेजेंट है सभी सारे वर्टिब्रेट्स। नाउ एक चीज और है कि हम इसको भी HMG बुक्स के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स। HMG बॉक्स के नाम से इसे भी हम जानते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक्टिवेट फॉर्म में आ रहा है तो ये एक्टिवेट फॉर्म में आकर AMH जीन जो होगा, दैट मीन्स AMH जीन को ये प्रमोट करेगा और इसके फॉर्मेशन को सपोर्ट करेगा, जिसके कारण AMH प्रोटीन जो है वो फॉर्म होगा, राइट, बाइंड करेगा और प्रमोट करेगा। अब AMH क्या है? हमारा एंटी मुलेरियन हॉर्मोन। अब AMH अगर प्रमोट होता है तो क्या करेगा? ये मुलेरियन डक्ट को ब्लॉक करेगा। एंटी है, जैसे हमने MIS भी बोला था, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, तो इसको ब्लॉक करेगा मुलेरियन डक्ट को। एंड मुलेरियन डक्ट अगर हमारी ब्लॉक हो जाती है किसी तरह से तो यहाँ पर क्या होगा? वोल्फियन डक्ट से मेल कैरेक्टर्स जो होंगे वो हमारे प्रमोट होंगे और मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो पाएगा, राइट। तो ये था हमारा SOX9। वहीं हम बात करते हैं थर्ड जीन की, जिसे हमने बोला SF1। इसको हम स्टेरॉइडिक या स्टीरॉइडोजेनिक फैक्टर फर्स्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और ये है हमारा इंटरमीडिएटरी जीन जो कि मेल पाथवेज को फॉर्म करने में हेल्प करता है, राइट। मेल पाथवेज जो भी होंगे उनको
एक्टिवेट करता है और मेलनेस के कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हमारे हेल्प करता है। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा तो जो मेल पाथवेज है, हेट्रोजाइगस मतलब सिंगल कॉपी के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो मेल पाथवेज जो होंगे वो हमारे आगे जाकर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे या फॉर्म नहीं हो पाएंगे, राइट। अब SF1 की हमने बात की थी, हमने देखा था जब बायपोटेंशियल गोनाड बनते हैं तब SF1 की नीड होती है। फर्स्ट नीड की हमने बात की बायपोटेंशियल गोनाड के फॉर्मेशन के टाइम पे ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, इनको एक्टिवेट करते हैं, तो इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बायपोटेंशियल गोनाड के टाइम पे, क्योंकि उसी के कारण इनका फॉर्मेशन हो पाता है और यहाँ पर 6 कॉर्ड्स का मूवमेंट हो पाता है। सेकेंड फंक्शन की हम बात करते हैं जब टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है तब ये वाले जीन्स इंक्रीज हो जाते हैं, या ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे उनका नंबर इंक्रीज होकर, उनका अमाउंट इंक्रीज होकर इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्योंकि हमने देखा था 2 टाइप के सेल्स थे, लैटिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, वो दोनों इस फैक्टर के कारण सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स अलग अलग, AMH एंड टेस्टोस्टेरोन, और उसी के कारण हमारे जो मेल कैरेक्टर्स हैं, जो मेल डेवलपमेंटल पाथवे है वो आगे की तरफ बढ़ पाता है, आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाता है। पर अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो स्टार्टिंग में तो क्योंकि बायपोटेंशियल गोनाड है तो चाहे इससे ओवरी बने चाहे टेस्टिस बने, इसको कोई लेना देना नहीं, राइट, क्योंकि इसे पता है कि अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे SF1 की जो अमाउंट है वो इसको अफेक्ट करेगी। अगर ये एब्सेंट होता है तो ये सारी चीज़ें फॉर्म नहीं होंगी। वहीं जब हम ये डिवाइड हो जाता है ओवरी एंड टेस्टिस में, तो ओवरी के टाइम पे, ओवरी फॉर्मेशन के टाइम पे SF1 जो है वो बिल्कुल डिग्रेड हो जाता है, उसका नंबर बिल्कुल कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। वहीं टेस्टिस फॉर्मेशन के टाइम पे इसका नंबर इंक्रीज होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, ज़्यादा अमाउंट में आते हैं और आगे जाकर मेल पाथवेज को इजीली फॉर्म कर पाते हैं। एक चीज जो हमने यहाँ पर देखनी है वो ये है कि सपोज हमारे पास जीन प्रेजेंट है, ये हमारी बाइंडिंग साइट थी SOX 9, राइट। ये हमारी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर SROI ने बाइंड किया, यहाँ पर SOX 9 ने बाइंड किया, राइट। थर्ड हम केस देखते हैं, SOX 9 SF1 प्रोटीन ने बाइंड किया, यहाँ पे एक और प्रोटीन था, और यहाँ पर हमारा AMH जीन प्रेजेंट। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हैं,